हेलो। क्या हो हेलो। रहा है भाई? बस बढ़िया, क्या हो रहा? आज मणिपुर बात करनी है। हाँ, मणिपुर में बात करते हैं। बहुत कुछ आजकल बहुत टाइम से वहाँ चल रहा है कुछ। तो मतलब थोड़ा मणिपुर में भी आई थिंक बात करनी चाहिए। बहुत हम्म। जरूरी है। मणिपुर का तो मतलब हाईलाइट तो अभी हुआ है, बट ये अब तो कई सालों से रहा है, तो मतलब ये जब से इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस टाइम से चल रहा है। तब से चल रहा है, ये तो तो 70-75 हाँ, साल से चल रहा है। तो ये ये एक्चुअली नाइन। जो प्रॉब्लम क्या है ना कि लोग सोचते हैं ये कि ये जो है ना हिंदू क्रिश्चियंस का कॉन्फ्लिक्ट है। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसको नहीं नहीं। थोड़ा ज़्यादा हिस्टोरिकल उसमें जाना पड़ेगा हमें। ये जो है बेसिकली क्या है कि मेतीज और कुकीज जो दो टू ट्राइब्स हैं ना वहाँ पे। तो मेतीज जो हैं बेसिकली हिंदूज हैं, और कुकीज जो हैं वो हैं क्रिश्चियंस। तो वो जो है बेसिकली उनमें दोनों में ट्राइब्स में अंतर है। और अभी जो है हाल में ये क्यों हुआ कि मेतीज को भी एक्चुअली वो अपने को चाहते हैं कि वो स्केड्यूल ट्राइब में मतलब उनको बोला जाएगा। गवर्नमेंट मतलब उनको घोषित कर दे कि ये भी स्केड्यूल ट्राइब है, क्योंकि कुकीज भी हैं। तो वो हम्म। उनको उनको बेनिफिट नहीं मिलता, उसकी वजह से उनको मतलब बहुत प्रॉब्लम है। तो उनको क्रिश्चियन हिंदू का नहीं है इतना जितना लोग मतलब बना रहे हैं। वो एक्चुअली ट्राइबल वॉरफेयर ज़्यादा है वहाँ पे। तो उनका मतलब बेसिकली है कि हमारे को अपनी राइट्स दो, ज़्यादा ऑटोनॉमी दो। तो ये सब उनका मतलब बेसिक चीज़ें हैं, बजाय जो लोग मतलब मीडिया इसको मतलब हाईलाइट करती है। नहीं, देखो, सिर्फ यही रीजन नहीं है, इसके इसके थोड़े और एस्पेक्ट हैं। एंड ट्राइब वहाँ पे जो, अगर तुम मणिपुर को देखोगे, तो बेसिकली मेतीज तो हैं ही। मेतीज वेर रूलर, राइट? तो वो राजा हुआ करते थे, एंड मणिपुर वाज पार्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट। सो हम्म। ब्रिटिश जब पहले थी तो, इंडिपेंडेंट स्टेट था ना ये। हाँ, प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो प्रिंसली स्टेट था, तो वो डायरेक्टली रूल नहीं करते थे। थ्रू अ किंग दे यूज्ड टू रूल। उसमें हम्म। से एक मणिपुर भी था, कोई समथिंग करके वहां पे राजा हुआ करता था, मेती कम्युनिटी का था। तो एंड मेतीज थे और नागा थे उस समय। हम्म। नागा अभी भी हैं। तो नागावली भी है, बट दे आर मतलब थोड़ा माइनर थोड़े। माइनर में। तो अब क्या हुआ कि जब ब्रिटिश ने, उस समय बर्मा हुआ करता था ना, मणिपुर के उस साइड, बर्मा, अब म्यांमार हो गया, बर्मी। तो ब्रिटिश ने कि जब 1947 में व्हेन मणिपुर कंसीडर टू इंडिया, राइट, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ कंसीडर टू इंडिया, तो उस समय ये बर्मा से कुछ बर्मीज माइग्रेट हुए। वो इलीगल है, वो प्रॉब्लम आज भी है, अब तो काफी गवर्नमेंट ने एड्रेस किया है। तो वो जो आए वो कुकीज थे। सो कन्फ्लिक्ट वहां से शुरू हुआ। सो द कुकी इज स्टिल कंसीडर्ड एज ए इलीगल माइग्रेंट। कुछ तो लीगलाइज हुए, बट हाँ, वो भी है खैर। बहुत होती रहती है। सो हम्म। कुकी आए तो करंटली इन सिचुएशन क्या है कि तुम्हारे मेती हैं, देन कुकी हैं, एंड नागा है। नागा दो आर इन कम है पॉपुलेशन काउंट में। अगर पॉपुलेशन की बात करो तो तुम्हारा मेती 53% है। कुकी एंड नागा को अगर क्लब कर दो तो दे कम अराउंड 47। देर आर सम अदर ट्राइब्स ऑल्सो, बट सो ट्राइब्स को क्लब कर दो, प्राइमरली उसमें कुकी है, तो 47 बनते हैं। एंड वो एक और उसमें ट्विस्ट है कि जो तुम्हारे मेती हैं, दे लिव इन वैली। हाँ, वैली, वो वैली लोग को, हिल में रहते हैं। वो हिल में रहते हैं। तो और जो मणिपुर की लैंड को अगर तुम डेमोग्राफी को बाइफरकेट करोगे ना, तो लैंड एरिया वैली का सिर्फ 10% है। 90% तुम्हारा हिल एरिया है। बट सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ऑल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इज सिटिंग इन वैली। हम्म। सो जब ये जो इनका कन्फ्लिक्ट का रीजन है, तीन है। तो एक क्या है जो सबको सुनाई देता है कि मेती कहते हैं हमें कि हमें ट्राइब का स्टेटस दो। तो कुकी एंड नागा एंड अदर ट्राइब, स्मॉल स्मॉल ट्राइब, दे स्टार्टेड सेइंग, you guys used to be a ruler, why you need एसटी स्टेटस, राइट? क्योंकि एसटी स्टेटस से तुम्हारा क्या होता है, एजुकेशन का होता है, तुम्हारा सब जगह जॉब का, पे वो मिलता है ना। सब बेनिफिट्स जो होते हैं हमारे। लेकिन एक चीज और है हिडन ईयर, कि जो मेतीज होते हैं हमारे, वो प्राइमरली हिंदू कम्युनिटी है। एंड दे आर
ओबीसी एंड एससी, तो उन्हें प्रिविलेज है, बट नॉट लाइक एसटी। तो और वो दे आर लेवरेजिंग द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ कि मेन जो प्रॉब्लम की जड़ हुई है वहाँ होल वायलेंस की, अभी जो रिसेंट हुई है, तो जो है, एक तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि यू नीड टू कंसीडर मेती कम्युनिटी टू फॉर इंक्लूडिंग एसटी लिस्ट, राइट। लेकिन क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने ना तुम्हारा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव टाइप की इलीगल माइग्रेंट को हटाने की जो हिल एरिया है वहां पे उन्होंने बहुत एक्शन किया। तो वहां पे क्या होता है कि बहुत ही इलीगली से लैंड ग्रैब कर रखी है उन लोगों ने। और डॉक्यूमेंटेड, जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है ना कि दे इवैक मतलब दे इवैक्यूएटेड अराउंड 1.4 एकड़ हिली लैंड, जहां पे तुम्हारा ये इलीगल रहते थे, प्राइमरली कुकीज। और वहां पे ड्रग का काम होता था, इलीगल ड्रग्स ओपियम। का बात होता है वहां पे, वो भी है एक्चुअली। वो है। और एक वहां पे तुमने सुना होगा कि जो है ना, नॉट विद इन इंडिया देर इज अ, इन ड्रग ड्रग कार्टेल में एक चीज खाई जाती है, गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल जो है ना तुम्हारा, तीन कंट्रीज है तुम्हारा, म्यांमार, लाओस एंड तुम्हारा थाईलैंड। या तो वो जो गोल्डन ट्रायंगल है, और म्यांमार के बॉर्डर से सटा हुआ है तुम्हारा मणिपुर। तो पहले क्या होता था कि मणिपुर की जो पॉपुलेशन थी वो ड्रग कंज्यूमर होती थी। नाउ पिछले कई सालों से, 8-10 सालों से, दे स्टार्ट इन प्रोडक्शन ऑफ दिस भी। ओपीएम का इलीगल प्रोडक्शन होता है, इलीगल कम्युनिटी आके रहती है, वो हिल में रहती है, और उन्होंने ग्रैंड मतलब ग्रैब कर रखी है, अनडॉक्यूमेंटेड पीपल लोग रहते हैं। तो यू कैन कल्टीवेट ओपीएम इन विद सेट ऑफ रूल्स। उसमें होता है ना, एक पर्सन की इतनी लैंड होगी, इतना ही हम्म। प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो सब होता है, वो गवर्नमेंट की एजेंसी ट्रैक करती है। बट वो क्या है कि वो बंदा जो है, अमन, इलीगल सिटीजन तो है वहां नहीं। पे इलीगल मतलब, हाँ ये सब कुछ खेती। इलीगल है, एंड वहां पे ह्यूज ड्रग कार्टेल का वो हो गया है। ड्रग का तो बहुत प्रॉब्लम गवर्नमेंट है। ने उठा के इसको, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत टाइट किया, एंड वो आउट बस्ट है। हम्म। सो so basically what started happening, they are using स्केप, मतलब स्केप रीजन, कि गवर्नमेंट इज विलिंग टू ऐड मेथीज इनटू शेड्यूल ट्राइब, बट हिडन एजेंडा जो उनका है कि यू आर एक ड्रग कार्टेल को तुम कंट्रोल कर रहे हो, हाँ। यू आर एक्सकवेटिंग इलीगल इमिग्रेंट, जो कि वो लोग हैं। और वहां पे वो अब इलीगल आम आन जब होता है ना, एक क्रिमिनल एक्टिविटी शुरू होती है जिसमें ड्रग कार्टेल वगैरह होता है, उसमें बहुत कुछ होने लगता है, तुम्हारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू हो जाती है, इलीगल आर्म शुरू हो जाते हैं। एंड इवन तुम्हारा म्यांमार में चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, चाइना का तो है ही राइट। है वहाँ पे। सो दैट्स अनदर बिग थ्रेट टू इंडिया, सो गवर्नमेंट स्टार्टेड एक्टिंग ऑन इट। दैट्स द बिग कॉज। और तो ये जो है बेसिकली मेथीज ये भी कह रहे हैं कि जो तुमने हमें सेग्रीगेट कर रखा है ना, वैली और उसमें हिल्स में, ये भी बंद करो, हमें हिल्स में भी रहने दो। हाँ, नहीं, और एक और रूल है वहां पे, एक प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट, अब क्या बोला जाए इस पे, मतलब इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन, कि जो तुम्हारा जो कुकी है, नागा है, प्राइमरली कुकी को लो, नागा तो चलो इंडियंस हुआ करते हैं। तो जो कुकी है, जो लीगल इमिग्रेंट की ट्रेल है, म्यांमार और बर्मा जब होता था, दे यूज टू इलीगली, बर्मीज, राइट। सो दे हैव राइट टू बाय लैंड इन वैली एरिया एंड एज वेल एज हिल एरिया, बट मेथीज कैन नॉट बाय वही लैंड इन हिल एरिया। वही प्रॉब्लम है ना, वो कह रहे हैं कि हमें ये खत्म करो ये चीज। हाँ, सो व्हाई, सो व्हाई वी हैव सच काइंड ऑफ रूल, सो ये ये वही सब चीज है, बहुत है। ये भी एक तो प्रॉब्लम है। मेथी का ये है कि मेथी कहते हैं कि ठीक है, हमारा डेवलपमेंट नहीं है, हम आई कैन नॉट बाय लैंड इन दैट एरिया। एंड तो बेसिकली इट स्टार्टेड वर्सेस इंसर्जेंसी, तीन इंसर्जेंसी है ना बेसिकली, तुम्हारा मेथी है, नागा है एंड कुकी नागा है। और कुकीज का। हाँ, तो ये स्टार्टेड विद इंसर्जेंसी वर्सेस इंसर्जेंसी। वो वायलेंस होती जा रही है, और ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, राइट। एंड फास्ट जो फर्स्ट नोटेबल वायलेंस हुई थी यहाँ पे मणिपुर रीजन में 1993 में। तो वो बेसिकली मेतीज लोगों ने कंसर्न उठाना चालू किया था, वही कि हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज पे इन्वेजन है।
ड्यू टू दिस इलीगल माइग्रेंट, राइट? एंड स्टेट डेमोग्राफी वाला चैलेंज है, क्योंकि वो वैली एंड हिल वाला। एक एंड वो हिस्टोरिकली जो दूसरा प्रॉब्लम वहाँ पे, वो आफ्सा का भी विरोध है वहाँ पे बहुत ज्यादा। ये जो आर्म्ड फोर्सेस का स्पेशल एक्ट है ना, उसके लिए भी जो हाँ, है तो बहुत वहाँ वो पे भी है, विरोध, वो तो तो उसको देखो हटाना पूरे चाहते नॉर्थ हैं। ईस्ट का प्रॉब्लम। तो हम्म। क्या है कि तुम्हारा जो ये मणिपुर जो था, सिंस वी आर डिस्कसिंग मणिपुर इज अ प्रिंसली स्टेट, राइट, एज आई मेंशन। तो वो पार्ट, इंडिया को पार्ट नहीं समझते वो। तो वो ब्रिटिश उनको मैनेज करता था थ्रू अ किंग, एम्परर वाला जो स्ट्रक्चर था। तो लेकिन क्या हुआ 1947 में, ये आई मीन मणिपुर वाज, मणिपुर जो है एक्सीडेड टू इंडिया। 1949 में, 1947 49 हो गया, मैं 1949 में था, और फिर हाँ। 1976 में आई थिंक इट वाज डिक्लेयर्ड अ फुल स्टेट। हाँ, यूटी से पहले यूटी की तरह हुआ, एंड देन फुल स्टेट हुआ। तो ये ना अपने को पार्ट नहीं समझते इंडिया का। तो दैट्स द प्रॉब्लम। और वहां पे क्या होता है कि जब गवर्नमेंट हुई, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, देन तुम्हारा ये इंडिया पाकिस्तान सेग्रीगेशन होना चालू हुआ। तो जो इंडियन उस समय करंट लीडर्स थे, स्टेट्स थे ना। वल्लभ भाई पटेल एंड ऑल, दे स्टार्टेड ग्रैबिंग, दिस इज हम्म। इंडिया, दिस इज इंडिया, ऐसे करके। सो दैट वाज अ डिस्कशन हैपेंड बिटवीन, मैं राजा का नाम भूल रहा हूँ, मेती किंग था वो, और उससे हो गया। बट ये तुम्हारी कुकी एंड नागा अदर ट्राइब्स वर नॉट ऑन बोर्डेड। सो वहां पे क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में यही होता है कि तुम्हारी आर्म फोर्स वहां रहती है टू कंट्रोल ऑल दोस इलीगल एक्टिविटीज और वायलेंस, जो भी कह लो। तो वो उसको पुश बैक करते हैं। बहुत एस्पेक्ट होता है यार। देखो क्या होता है कि जैसे इवन कश्मीर है, राइट? तो जैसे मणिपुर की बात कर रहे हैं, तो लेट्स फोकस ऑन मणिपुर। तो अब आर्म फोर्स आती है और एक जोग्राफिकल एरिया है वहां पे, वो कंट्रोल करती है। एक तो क्या होता है कि आर्म फोर्स विल एक्ट कि मतलब आर्म फोर्स आर्मी की तरह एक्ट करेगी अगर तुम इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो। तुम मान लो वायलेंस कर रहे हो, तो तुमको फोर्स करेगी वो, राइट? वायलेंस को सप्रेस करने का तरीका ही भी एक काइंड ऑफ लीगल वायलेंस होता है। आई मीन यू विल अटैक देम, यू विल शूट देम, वार्निंग दोगे, वो सब करोगे। फिर दूसरा क्या होता है, जब आर्म फोर्स के बंदे वहां रहते हैं, तो थोड़ा सा वो भी होता है कि देर आर सम एक्सप्लॉयटेशन इश्यूज एंड दोस थिंग्स हैपन, राइट? वो सब नेचुरल फिनोमिना है, ग्लोबल फिनोमिना होता है। तो दैट एड ए कैटलिस्ट जो उनके डिससेटिस्फैक्शन और डिस्ट्रेस में होता है। बट द प्रॉब्लम इज कि वो अपने को इंडिया का पार्ट नहीं समझते। वो आई थिंक थोड़ा पहले से था, बट अभी थोड़ा बहुत वो कम हो गया एक्चुअली। वो तो खैर मेथीज तो बेसिकली इंडियन समझते हैं अपने को। बेसिकली कुकीज का थोड़ा ज्यादा है, वो कुकीज का थोड़ा जो इंसर्जेंसी जो है ना, केएलए हम्म। वगैरह, वो थोड़ा एनएससीएन वगैरह जो थे ना, नागाज और कुकीज, इनका थोड़ा इंसर्जेंसी जो है जो थी, वो पार्टली मतलब उनको निकालने के लिए थी कि इंडिया से इंडिपेंडेंट। बट मेजोरिटी ऐसा नहीं है कि दे डोंट कंसिडर। आई थिंक दैट्स चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट ये है कि देखो, शुरू में तो थॉट प्रोसेस डेफिनेटली ऐसा चेंज था। कैसे होगा, मतलब जब वहां पे तुम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर दोगे, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रॉपर दोगे। नॉर्थ ईस्ट तो है, पूरा नॉर्थ चैलेंज्ड ईस्ट का तो एरिया। प्रॉब्लम है ना वो तो। हाँ, तो वो लेफ्ट आउट फील करते हैं, राइट? देखो उनके प्रॉब्लम तो वो थी ना, क्योंकि 75 साल से तुमने डेवलपमेंट नहीं किया नॉर्थ ईस्ट में, कि चाइना जो है डायरेक्ट आ जाएगा इंडिया में। यही था ना प्रॉब्लम, कि भाई तुम चाइना को, अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को डेवलप कर देंगे, रोड्स वगैरह अच्छा कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर देंगे, तो डायरेक्ट जो है, अगर चाइना ने अटैक किया तो डायरेक्ट वो दिल्ली पहुंच जाएगा। तो इसलिए जो है वहां पे पहाड़ रहने दो, गंदा रहने दो। ये था पहले का था। जब से ये नरेंद्र मोदी, मतलब एटलीस्ट दे डिड वन थिंग बेटर, कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में खूब अपना मतलब ध्यान दिया, और उसको जो है बेसिकली काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी बॉर्डर्स में। काफी उन्होंने रोड्स वगैरह बना दिए हैं, जिसकी वजह से मतलब थोड़ा डेवलपमेंट चालू हुआ है। इवन लाइक अभी जो है इकोनॉमिक जोन्स वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, थोड़ा डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब काफी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दे रहे हैं ये लोग। तो दैट इज हाँ, वन गुड थिंग। वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और एक चीज और बड़ी मतलब देखने को मिलती है, कि यू विल सी सम वीडियोस, और मतलब होता है ना, न्यूज कवरेज होती है। सो ये मेथी कुकी एंड ऑल दोस कम्युनिटी के कुछ
प्रोग्रेसिव माइंड के लोग भी होते हैं, राइट। हम्म। इंसर्जेंसी है, उनके सपोर्टर्स होते हैं, राइट। हर आदमी इंसर्जेंट हर नहीं आदमी होता, नहीं राइट। होता ना, वही कह रहा हूँ हाँ। कि तो इंसर्जेंट्स हैं, बट ऐसा नहीं कि मेजोरिटी ऐसा हाँ, नहीं। तो उनके कुछ सपोर्टर भी होते हैं, उनका फेथ होता है उनमें। जैसे मान लो मैं मेती कम्युनिटी का हूँ, तुम कुकी कम्युनिटी के हो, वी आर जस्ट सपोर्टर टू ईच अदर, बट वी डू हैव अ गुड टर्म्स विद ईच अदर। वो भी वो वो उनका भी ट्रेडिशनल एक, है ना। हाँ, तो वो आता है। तो वो चीजें भी अब न्यूज कवरेज वगैरह में दिखती हैं। आई वाज फॉलोइंग सम मीडिया वीडियोस, तो खैर, ओल्ड मीडिया वीडियोस। का तो जो बोलते हैं ना, मीडिया तो बिल्कुल ही बायस्ड है। वो तो अपनी एक तरफ की मतलब रोटी सेकते हैं वो लोग, जो भी मतलब जिस हिसाब से वो करते हैं ना, उसी हिसाब से वो दिखाते हैं। बट मेन जो मतलब वहाँ पे जो प्रॉब्लम है, मीडिया ने मतलब आई डोंट नो कितने लोगों ने मतलब ये बात दिखाई है कि प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे जो हिस्टोरिकल है और पूरा बैगेज जो उनका है, उसकी तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। बेसिकली देखो क्या है कि वहां पे ना, मतलब दो तीन चीज करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने एक तो किया है वो जो इलीगल माइग्रेंट्स को कंट्रोल करना, ड्रग कार्टेल को कंट्रोल करना, उसमें ड्रग्स की तरफ बहुत तो ध्यान स्ट्रिक्ट दे हो रहे गया। हैं ये लोग, हाँ। तो वो तो बहुत अच्छा काम किया है। एक और सॉफ्ट एस्पेक्ट है व्हाट आई फील कि वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को। आई एम नॉट श्योर दे आर डूइंग और नॉट, जस्ट माय माय थॉट प्रोसेस कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप है ना बेसिकली, तो इन एथनिक ग्रुप को एक कंट्रोल स्ट्रक्चर में एक पैनल बनाना चाहिए। और हर देखो, कोई एथनिसिटी है, एक एथनिक ग्रुप है, जैसे मेती है या कुकी है और नागा है, तो इनके स्पोक्स पर्सन को लाओ और ग्रुप का पैनल बनाओ, और उनको एक कोलैबोरेट कंट्रोल कोलैबोरेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट मॉनिटर। और उनको लेट्स डिस्कस कि करंट इशू क्या है तुम्हारा, एंड व्हाट कैन बी सोल्यूशन, डोंट इम्पोज सोल्यूशन, हाँ, वही राइट। चक्कर है ना, व्हाट कैन प्रॉब्लम बी वही है। सोल्यूशन उनसे निकलवाओ, इट्स ग्रुप डिस्कशन काइंड ऑफ स्टफ, उनसे हार्मोनी डेवलप कराओ। और वो उनकी कम इथनिसिटी की जो कम्युनिटी है, उनके लीडर जब कम अप सॉल्यूशन कम अप करते हैं ना, अगेन आई एम सेइंग इट नीड टू बी कंट्रोल, अदरवाइज कहीं होगा नहीं वो। हाँ, और मतलब गवर्नमेंट उनको के, दायरा दे दो एक, कि भाई तुम हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करोगे, बात उसके करो बाहर कोई बात और नहीं अपना करनी। सॉल्यूशन निकालो। और और उसके वो मान लो, मतलब ब्रॉड पैरामीटर्स ले करो, और उसके अंदर हाँ, जो बात करो। और वो जो सोल्यूशन निकालते हैं, देन एज अ गवर्नमेंट, स्टेट मशीनरी और सेंट्रल मशीनरी, यू नीड टू इंश्योर कि वो इम्प्लीमेंट हो। और फिर उसका मेजरमेंट भी होना चाहिए कि भैया ये X% जो है इम्प्लीमेंट हुआ, आर वी रीपिंग बेनिफिट और नॉट, और देर इज वही स्टिल मतलब सम जैसे हम स्लिपेज। पहले बात कर रहे थे ना उसकी, जब हमने लद्दाख की बात करी थी, लद्दाख में भी जो है बेसिकली यही वो जो ट्राइब्स वगैरह का प्रॉब्लम है, वही सब जो है गवर्नमेंट जो है ना, उसको दिल्ली से चलाना चाहती है, विच इज नॉट राइट। तुम अपना इम्पोज मत करो सोल्यूशन, वही, जैसे तुम बोल रहा था ना कि हाँ, इम्पोज नहीं करना चाहिए सोल्यूशन। तुम उनके जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है उनको देखो, और उनको एड्रेस करने हम्म, की कोशिश करो। और उनकी प्रॉब्लम्स काफी जेन्युइन है, उनकी भी मतलब जो भी है, थोड़े जेन्युइन है, थोड़े नहीं है। तो वो मतलब बेसिकली जैसे तू बोल रहा है कि हाँ, मतलब उनको थोड़ा कंट्रोल्ड वे में डिस्कशन के थ्रू मतलब ये बात करनी चाहिए। मतलब वो आई थिंक, आई डोंट नो बैक चैनल्स में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट ओवर द ग्राउंड तो कुछ ऐसा सुनने में आता नहीं है कि भाई ऐसे कुछ हो रहा है। मिस्ट्री है यार वो कि क्या है। और दूसरा एक और है कि मतलब अगर तुम देखो, जैसे कुकी कम्युनिटी जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, तो उनका कहना है कि दे डू पॉपी कल्टीवेशन बिकॉज पॉपी इज कैश क्रॉप, राइट। तो ठीक है। तो एक एस्पेक्ट देखो तो क्या, डू यू रियली नीड टू ओनली कल्टीवेट पॉपी? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब जैसे तुम ये है एडिबल सीड्स हैं, हाँ, तो सो एडिबल वी, सीड्स जो बेसिकली उससे तुम ग्रे वो बनाते हो तेल, उससे कितना पैसा मिलता है वो, एंड इंडिया जो है इंपोर्ट करता है उसको। तो व्हाई हाँ, डोंट यू एक्चुअली गिव दैट ट्रेनिंग टू देम, गिव देम कैश क्रॉप को, जो कैश एक तो क्रॉप्स है। पेटेबल से, हाँ, सो पॉपी इज अ कैश क्रॉप, इलीगल कैश क्रॉप एक्चुअली। तो अब उसको उसको एलिमिनेट करो, पॉपी फील्ड सारी बर्न आउट कर लेनी चाहिए। बट एक या एक या दो दूसरे जो डिपेंड है किस टाइप की सॉइल है, क्या वेदर है, जोग्राफिकल लोकेशन, वेदर देखे, वहां पे कैश क्रॉप कल्टीवेशन की
को फैसिलिटेट करना चाहिए, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, इंक्लूडिंग सॉइल सपोर्ट। वो सॉइल लैब खोलो, क्या उस वहाँ की सॉइल गवर्नमेंट में मतलब जो भी क्या है, चाहिए। जो गवर्नमेंट हाँ में दुनिया भर की चीजें होती हैं सपोर्ट करने के लिए, उनको हाँ, तो चैनलाइज करो ना उनको। हाँ वो सब करने की जरूरत है वहाँ। और फिर एक तो ये भी करना चाहिए। आई थिंक इफ इफ दे आर गोइंग टू डू इट, इट डेफिनेटली सूद आउट जो तुम्हारा ये कुकी एंड नागा इंसर्जेंसी का वायलेंस है। देखो कोई भी जो है ना, कोई भी तुम वो देख लो कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। तो वो तुम प्रॉब्लम ये है कि तुम जो है सोल्यूशन जो है ढंग से तुम करना नहीं चाहते हो, तुम मतलब वो आधे मन से तुम कर रहे हो। गवर्नमेंट की विलिंगनेस होनी चाहिए। हाँ। तो अब तुम मतलब ये है कि हाँ मेरे को इस समय तुम बिजी हो कहीं इलेक्शन में या ये कुछ, तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। अब तुम ये देखो ना, इतने टाइम से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जब से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है प्रधानमंत्री हर जगह जाते हैं। वहां पे गए मणिपुर में एक बार नहीं गए। अब राहुल गांधी सही बोलता है इस बारे में, मतलब मैं उसको उनको मतलब जैसे राहुल गांधी को कई चीजों में क्रिटिसाइज जरूर करता हूँ, बट मतलब इन चीजों में मतलब ही इज फाइन राइट यार, कि मतलब तुम देश के प्रधानमंत्री हो, वाई आर यू नॉट गोइंग टू मणिपुर। मणिपुर इस समय मतलब एक वन ऑफ द लाइक बिग बर्निंग प्रॉब्लम्स है ना इंडिया की। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और देखो डिफेंस वाइज भी बहुत बड़ा इशू है। देखो क्या है कि जो तुम्हारा म्यांमार वाला बॉर्डर है, राइट, इट्स म्यांमार Manipur share a long border with Myanmar, and Myanmar is another failed state like Pakistan. म्यांमार तो और का प्रॉब्लम म्यांमार है पे ना, तो ह्यूज रोहिंग्यास इन्फ्लुएंस है का वहाँ तुम्हारा पे, चाइना का। रोहिंग्यास वगैरह सबका प्रॉब्लम है वो तो। हाँ, और ह्यूज इन्फ्लुएंस है चाइना का वहाँ पे। म्यांमार इज अ फेल्ड स्टेट लाइक पाकिस्तान। वो तो प्रॉब्लम है ही। इट्स हॉरेबल, राइट। और वो एक्चुअली क्या है, नॉर्थ ईस्ट का ना एजुकेशन रेस्ट ऑफ इंडिया और को वहाँ इतना पे नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या है, ये म्यांमार बर्मा में, पाकिस्तान में तो चलो ये है कि चलो जो भी है फेल स्टेट है, बट वहाँ पे आर्मी डायरेक्टली ऐसे रूल नहीं करती ना। तो वहाँ पे लोग मतलब फिर भी अपना आराम से जिंदगी बसर कर रहे हैं, जैसे भी मतलब गरीबी में या जो भी है। यहाँ पे क्या है कि बर्मा में क्या हो रहा है कि ये जो आर्मी जब से वापस आई है, ये लोगों को प्रताड़ित करती है बहुत ज्यादा। यू तो मीन म्यांमार, राइट? हाँ, बर्मा म्यांमार, तो हाँ, पहले था। मतलब हाँ। म्यांमार बर्मा जो भी बोलो। हम्म तो हम्म म्यांमार में एक्चुअली क्या है कि ये लोग आम आदमी को बहुत प्रताड़ित करते हैं, स्पेशली रोहिंग्याज और ये। तो रोहिंग्याज वहां से भाग रहे हैं, और भाग कहाँ रहे हैं, वो बांग्लादेश और इंडिया में आ रहे हैं। और वो सारा जो है फिर वो, उसमें कई सारे ऐसे भी होते हैं जो मिलिटेंट्स हैं, जो वहीं। पूरा वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं। सब नहीं होते, बट डेफिनेटली कई सारे हैं जो मतलब प्रॉब्लम कर ही रहे हैं, मतलब इस वजह से। तो वो, डेमोक्रेसी नहीं है ना म्यांमार में। हाँ, तो तो म्यांमार में वो उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है, लोग ज्यादा भाग रहे हैं वहां से। तो एक उसकी वजह और से वहां पे सारे मतलब नॉर्थ ईस्ट में, और ये प्रॉब्लम जम्मू में, जम्मू कश्मीर में पूरा ये मतलब दो सारा रीजन में ये म्यांमार की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये जो जितना भी मतलब इलीगल इमिग्रेशन की तरफ से। यार ये रोहिंग्या का तो इन्फिल्ट्रेशन तुम्हारे नॉर्थ इंडिया तक हो गया है, वो दैट्स ह्यूज इशू। वो तो कह रही। दिल्ली दिल्ली में भी दिल्ली में भी कैंप बना अनडॉक्यूमेंटेड रखे हैं बहुत ना, हैं। कैंप बना रखे हैं, उनको देते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटीज हाँ, वगैरह। वो सब बहुत गलत है। आई मीन वी नीड टू ड्रॉ ए लाइन। प्रॉब्लम वही है ना, सेम पॉलिटिशियंस को जो है अपोजिशन करने के लिए अपना एजेंडा चलाते हैं सब। कुछ ममता भी बनर्जी करते को हैं। तुम देख लो, कल केजरीवाल को देख लो, ये सारे अपना मतलब एजेंडा चलाते हैं। एंटी इंडिया हो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, उनको बस अपनी रोटी सेकनी है, अपना जो है उल्लू सीधा करना है बस। और देखो मणिपुर में एक और मेरे को बड़ा सॉफ्ट स्किल की हम बात कर रहे थे, एक और बड़ा बर्निंग इशू लगता है कि वो भी देखो इतनी इतनी डिवीजन की वजह से। तो तुम्हारा जो जो है ना, वो कहते हैं कि हमें सेपरेट कंट्री चाहिए। जो इंसर्जेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। और यूएन और पीएलए जो है। हाँ, एंड कुकी जो कहती है कि जैसे बात करो, देखो तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट मणिपुर, तो मेरे को सबसे पहले लगा कि कुकी जो है सबसे कल्प्रिट कम्युनिटी है और एथनिक ग्रुप है। बट सरप्राइजिंगली कुकी नेवर डिमांड्स अ सेपरेट कंट्री, दे डिमांड आई नीड ए सेपरेट स्टेट। वो चाहते हैं कि, क्योंकि वो बहुत शूट माइंडसेट से आते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमको हिल को अगर सेपरेट स्टेट कर दोगे तो वो हिल में उनकी मिनिस्ट्री हो जाएगी सब।
उनका वो हो जाएगा ना। और वहीं से तो मेन गोल्डन ट्रायंगल और ब्ला 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 वो सब ड्रग कार्टेल सब हो रहा है। तो वो इन दैट एंगल खेलते हैं। नागास जो है वो भी कहते हैं कि नागास हमें का एक तो खैर, सेपरेट कंट्री चाहिए। वो नागास का तो पूरा है ही खैर हिस्ट्री ना हाँ। एनएससीएन की। तो अनफॉर्चुनेटली मेथीज भी जो इंसर्जेंट हैं दे डिमांड अ सेपरेट कंट्री। वो वो है, तो दैट्स व्हाई दे डोंट वेलकम आर्म फोर्स ऑफ इंडिया। वो अपने को पार्ट नहीं समझते हैं। वो बहुत बड़ा इशू है, तो वो इसको एड्रेस करना, आई मीन इट्स वेरी इजी फॉर अस टू टॉक हियर बट लेकिन उसको एड्रेस मतलब करने वही की है कि मतलब जरूरत है। प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। सोल्यूशन तो खैर देखो, हम सोल्यूशन तो नहीं दे रहे हैं, बट ये है कि प्रॉब्लम यही है कि तुम जो है बात नहीं कर रहे हो ढंग से लोगों से। लोगों को एंगेज करके तुम मतलब उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करो और उनकी से समाधान लो। ये नहीं कि तुम इम्पोज मत करो। मेरे को तो मतलब आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई यू, व्हेन जब 1947 और 49 में जब मणिपुर इंडिया में कंसीड किया था, तो व्हाई यू मेड सच काइंड ऑफ रूल इन कमिंग ईयर्स। उस समय में भी अरे फाइव वो सिक्स ईयर्स से। ब्रिटिशर्स के टाइम पे पहले जो है ना वो अरे सब। ब्रिटिशर तो चले गए ना नहीं यार, नहीं नहीं, उसके बट बाद तुम। नहीं तो इन्होंने जो है बेसिकली वही कंटिन्यू करा ना। प्रॉब्लम तो वही थी कि क्यों? जिन्होंने ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज फॉलो करी। ये नहीं कि उनका मतलब कुछ नया करके कुछ अपना करो। कोई उस समय मतलब जो भी था, मतलब इंडिया की हालत भी खराब थी उस समय, तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। और फिर नेहरू की तो ये थी ना कि यू डोंट लुक इनटू द नॉर्थ ईस्ट, उसको डेवलप ही नहीं करो। तो उसका तो तो पूरा चलो वो। नेहरू की वो थी आफ्टर नेहरू, राइट। और अब मैं देखो, आई हैव अ बिग क्वेश्चन ऑन करंट गवर्नमेंट टू। तुमको भी तो अब यार ये हाँ डेफिनेटली, और 10 क्या साल बोलूं, कंप्लीट बात हो गए। तो ये तुम हर चीज कांग्रेस पे नहीं छोड़ सकते ना। 10 साल तो तुम्हें भी हो गए यार। 10 साल तुम्हें भी हो गए तुम और बस सिर्फ ये गाली दो कि भाई 65 ईयर्स कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो तुमने भी दस तो साल में क्या करा? अब अब देखो, जो आई वाज सो शॉक्ड व्हेन आई लर्न कि मेती जो है, जो ओरिजिनल नेटिव है मणिपुर के, राइट, दे कैन नॉट बाय लैंड इन देयर हिल रीजन। एंड इलीगल इंसर्जेंट जो है, जो इलीगली आए और बस गए और आते जाते हैं, वो वैली में भी आके बाई कर सकते हैं। वाई? वो तो है ही ना, मतलब देखो, वो जो है ना अपीजमेंट जो है ना इंडिया की तो बेसिकली पॉलिसी रही है शुरू से। चाहे कोई भी हो, मतलब या रिलीजन हो, चाहे कोई ट्राइब्स हो, इंडिया की अपीजमेंट पॉलिसी तो आई थिंक वही ना। ये नहीं सोचते कि इंडिया के लिए क्या अच्छा है। ये मतलब पॉलिटिशियंस के लिए मतलब सबसे बड़ी चीज है ये प्रॉब्लम। ये लोग ये नहीं देखते कि इंडिया में मतलब कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है कि ये लोग एंटी इंडिया ना हो जाए सब। मतलब अब अभी जैसे करंटली गवर्नमेंट जो है मोदी की है, तो वो लोग क्या करते हैं, एंटी मोदी होने के चक्कर में एंटी इंडिया हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई एंटी इंडिया और एंटी मोदी में अंतर है। तुम एंटी मोदी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम गाली दो मोदी को, तुम गवर्नमेंट को गाली दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एंटी इंडिया मत हो। एंटी इंडिया के तुम एक्टिविटीज मत करो। ये मतलब ये आई थिंक पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए। और ये दैट इज द बिगेस्ट वरी आई हैव एज विद रिगार्ड टू पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया। लाइक ये स्पेशली ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ, वो तो बहुत बड़ा इशू है। वो तो मैं तो बहरहाल नॉर्थ ईस्ट का तो, स्पेशली मणिपुर तो बड़ा सैड स्टेट है। एंड किसी की विलिंगनेस नहीं है। आई डोंट नो व्हाट दे कितनी वांट टू डू। तुमने मतलब होम मिनिस्ट्री ने भी मतलब, चलो अमित शाह एक दो बार गया है वहाँ पे, बट तुमने कितनी बार मतलब वहाँ पे मीटिंग्स करके तुम मतलब जब तक तुम लोग जो है बहुत लोग मरेंगे नहीं तब तक तुम उसको ठीक नहीं करोगे। जम्मू कश्मीर में देख लो, कितने लाखों लोग मर गए यार। तब वहां पे थोड़ी सेमलेंस आई है। तुम ऐसा करना चाहते हो वहां पे कि लाखों लोग मार के तब वहां पे सेमलेंस लाओ? अरे तो तुम उसको पहले ही तुम ढंग से कर लो ना यार। लाखों लोग मारने की क्यों तुम उसमें मतलब जरूरत है तुम्हारे को? कितने उसमें मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कितना लोगों को ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं क्योंकि इतना तुम्हारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। दैट्स नॉट गुड फॉर द रीजन। दैट्स नॉट गुड फॉर द रीजन। और मतलब अगर तुम देखो कि अब जैसे नॉर्थ ईस्ट है या मणिपुर है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बर्निंग एरिया मणिपुर है, राइट। नॉर्थ ईस्ट टोटल प्रॉब्लमेटिक है, बट मणिपुर इज मोर बर्निंग, आई विल से रेड पूरा।
तो कितनी एजुकेशन है जो मतलब अगर आप जाओ नॉर्थ में आ जाओ या साउथ में चले जाओ, तो आप पूछो किसी से, एक किसी आम आदमी को उठाओ, पढ़े लिखे को उठाओ कि पूछो कि व्हाट इज द इशू। आई डाउट किसी किसी को को भी पता उतना नहीं रहता पता है। है। पर सबसे बड़ी बात है ना, इंडियंस जो है, हम एज इंडियंस सबसे ज्यादा रेसिस्ट होते हैं। अब ये क्या है, हम नॉर्थ ईस्ट को नहीं, सही में बता रहा हूँ मैं तुझे, अभी दैट्स नॉर्थ ट्रू। ईस्ट को हमने क्यों नहीं किया है अब तुम नॉर्थ ईस्ट को कोई देखो, तुम बोलते हो लोग किसी से बात करो दिल्ली में या किसी में, वो कह रहे ये तो चाइनीज है। अरे तुम तो बड़ा सॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हो। दिल्ली में आई मीन अपने नॉर्थ ईस्ट की बच्चियां जाती हैं, घूमती हैं, चिंकी चिंकी करके बोलते हैं। दैट्स वही कह रहा सो हूँ मैं, पैथेटिक। पता ठीक है यार, मतलब सो इतना तुम पैथेटिक। मतलब अपने बच्चे हैं वो, और तुम उसको ऐसा कर रहे हो। अबे हाँ। इंडिया इतना डाइवर्स है, किसी के ठीक है, तुम किसी की आंखें छोटी, किसी की कुछ है, तो उससे उनका क्या दोष है यार, दैट इज देयर फीचर, उसमें क्या फर्क पड़ता है। आंखें छोटी हैं तो क्या तुम्हारी आंखें बड़ी हो गई? हाँ तो तुमने क्या कर उखाड़ लिया, वही तो, मतलब तो कितनी पैथेटिक है यार, मतलब ये वो तो। अजीब है थोड़ा सा। वो एक कल्चरल बड़ा इशू है। उनके और मतलब कई जगह पे तो भेदभाव भी होता है उनको, मतलब ढंग से। होता है। एंड नॉर्थ ईस्ट की बच्चे अब स्टूडेंट्स आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वढ़ने आते हैं वो। तो नॉर्थ ईस्ट की स्पेशली कल स्टूडेंट को बहुत परेशान करते हैं, परेशान मतलब करते हैं इवन लड़कों को। इट्स नॉट गुड। तो इट्स वो नॉट सब गुड। जो आई थिंक गवर्नमेंट को सख्ती से लॉ लेके आना चाहिए कि भाई कोई भी अगर तुम, प्रॉब्लम ये है ना कि इतनी सारी लॉज हैं, किसी को पता ही नहीं है, बट तुम एजुकेट करो कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सीधे जेल जाओगे। भाई तुम किसी को, अपने सिटीजन को तुम परेशान कर रहे हो ना। अब परेशानी इज लाइक नॉट गुड। तो तुम जो है बेसिकली, अगर तुम उसको नहीं कह रहे हो कि भाई सिटीजन नहीं रह पा रहा है इंडिया में, तो उसके लिए तुम लॉस करके तुम उसको स्ट्रिंजेंट बनाओ, लॉस अगर हैं तो। यार इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत चैलेंज है इंडिया में। वो तो खैर सबसे विल नहीं बड़ी है बात ना, है। थोड़ा सा भी विल नहीं होती है लोग और वो पढ़ना। एजुकेशन का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये जो नॉर्थ में स्पेशली जो थोड़ा अराजकता ज़्यादा है, थोड़ा, मतलब उस हिसाब से जैसे तुम देखो कि साउथ में थोड़ा देखो तो एटलीस्ट लोग थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हम्म। नॉर्थ में थोड़ा उतने नहीं है, नॉर्थ में ज़्यादा ना, नॉर्थ में का ज़्यादा समस्या है। है। और उसकी वजह से हाँ। जो है ना थोड़ा, इनके जो बड़े रूढ़िवादी टाइप के विचारधारा है इनकी, नॉर्थ में समस्या है बहुत। बहुत ज़्यादा है। जेंडर जेंडर बायसनेस जेंडर अभी भी है। बायसनेस और ये सब जो है, अभी भी है। अब वो सारा जो है मतलब दिखता है, स्पेशली ये जो रेसिज्म वगैरह है, वो उस वाला नॉर्थ में उस हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि हाँ बहुत ज्यादा है। वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। आई एम बीइंग ए नॉर्थ इंडियन। नहीं, वो तो है ही, मतलब मैं भाई आई देखो, नो। हम तो ऐसा नहीं है ना, कोई छुपा तो नहीं रहे हैं, बात तो जो है वो है। अब तुम मीडिया के चक्कर में बोलो नहीं नहीं सब कुछ अच्छा है, ऐसा तो नहीं होता ना। वो एक बहुत बड़ा इशू है हमारी। जो जैसे दिल्ली है यार, मतलब दिल्ली भी एक कथा हाउस हो गया। वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो मालूम नहीं। खैर, दिल्ली तो दिल्ली है। तो मणिपुर का तो ओवरऑल ये था, मतलब दैट्स व्हाट दे नीड टू डू। मतलब मुझे सोल्यूशन लगता तो है इस कि टाइम पे कुछ नहीं है एक्सेप्ट कि भाई उनको सबको डिस्कशन डिस्कशन के लिए तुम लेके आओ और बात करो, तो मतलब बातचीत से ही हल गवर्नमेंट होगा इज यार। डूइंग फ्यू फ्यू वेरी गुड स्टेप, जो इलीगल इंसर्जेंट को हटाना, पर ड्रग उसमें कार्टेल को स्टॉप ध्यान, करना। और ज्यादा ध्यान देना चाहिए इनको। हाँ, लेकिन क्या है कि जो सॉफ्ट एस्पेक्ट है वो मेरे को लगता है मिसिंग है। मे बी आई एम नॉट अवेयर व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, बट सॉफ्ट एस्पेक्ट मिसिंग है। अगर वो नहीं कर रहे हैं, दैट नीड टू बी एक तो सबसे एड्रेस्ड। बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो ब्यूरोक्रेसी पे जो रिलाय करते हैं ना ये लोग, हर चीज ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से चलती है, थोड़ा पॉलिटिकल सोल्यूशन भी होना चाहिए, थोड़ा पॉलिटिक्स भी, थोड़ा मतलब पॉलिटिकल लोगों को मिला के, लोगों को लेके भी सोल्यूशन बहुत जरूरी होता है। ब्यूरोक्रेटिक सोल्यूशन हर जगह से तुम इम्पोज नहीं कर सकते। तो ये आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मोदी गवर्नमेंट में, कि ये ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने फ्री हैंड दे रखा है। थोड़ा सा इनको कंट्रोल करके पॉलिटिकल लोगों को भी थोड़ा आगे करना चाहिए। भाई लोग अगर आ रहे हैं तुम्हारे को काम करवाने हैं, तो उनके हम्म। लोगों के काम करना जरूरी है ना। क्योंकि भाई लोग भी तो परेशान है, तभी तो कह रहे हो कि मेरे काम कराओ। हर चीज तो हम्म। तुम्हारा को
मतलब वो नहीं होती ना कि तुम ठीक है मैं नहीं करूंगा किसी का काम, ऐसा तो नहीं चलता। फिर तुम काय के लिए हो तुम पावर में? तो वो सब हाँ, तुम्हें पॉलिटिशियंस दिक्कत को है। मतलब पॉलिटिशियंस को पॉलिटिशियन को एक्शनेबल भी तो होना चाहिए यार, वो भी मैं एक तो कह रहा इशू। हूँ एक्शनेबल, और ब्यूरोक्रेसी तो एक्शनेबल होती नहीं। वो तो अपना हिसाब से चलते हैं। तुम, एक पॉलिटिशियन आएगा, दूसरा पॉलिटिशियन आएगा, उनको उनको फर्क नहीं पड़ता कुछ। उनको भैया कि आज ठीक है तुम्हारी चीजें कर ले, दूसरा कोई आएगा तब उसकी कर ले। इनको क्या, ब्यूरोक्रेट्स का क्या है यार, एक जगह पे 3 साल होते हैं, दूसरी जगह चले वही तो जाओ। कह रहा हूं, इनको क्या फर्क पड़ता है? तो इनको थोड़ा समझना चाहिए पॉलिटिशियंस को, मोदी वगैरह को थोड़ा समझना चाहिए कि भाई मेरे को ड्राइव करना है, अब ब्यूरोक्रेसी पे नहीं छोड़ सकता मैं। तो ये जो है ना, हम्म। बेसिकली आई थिंक दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। थोड़ा इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर इस समय जल रहा है, और इस समय तुम्हें ठीक करना पड़ेगा उसको। या दैट्स ट्रू, ये तो है। तो यही था टोटल ओवरऑल मणिपुर। हम्म। आई होप दे विल डू समथिंग। वही यार, मतलब देखो कश्मीर में हमने कितना सहा है, लोगों ने कितना सहा है, और जगह पे भी मतलब कितने सहा है। यही है कि होप कि भाई इतना लोग ना मरे, तो टाइम पे मतलब सोल्यूशन आ जाए सब जगह का, लद्दाख हो चाहे मणिपुर हो। भाई तुम जो है उनकी एस्पिरेशंस के हिसाब से करो, ठीक है, तुम मतलब उनको ये, आई डोंट सब्सक्राइब टू भी भाई तुम जो है उनको बोलो कि भाई सेसेशनिस्ट वगैरह जो होते हैं उनको तो तुम अलग कर दो, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तुम बात करो और उनसे बोलो कि भाई ये तुम्हारे ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, हम इसमें बात करेंगे। अब तुम्हारे हम्म। क्या सोल्यूशन है उनमें, लेट्स डिस्कस दैट। डिस्कशन से बहुत चीजें सॉल्व होती हैं। या ठीक है ये चलो तो फिर, है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, करते हैं ये लोग। ठीक है फिर। चलो ठीक है फिर।